एक और ब्रेकिंग आ रही है। ये खबर जुड़ी है पीओजेके से। पीओजेके में जारी जनता के आंदोलन और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति आज 14वें दिन भी जारी है, जिसके चलते कहूटा बॉर्डर पर सैकड़ों राशन के ट्रक जाम खड़े हैं। हालात इतने बदतर हैं कि आम लोगों के हाथों से भी जबरन राशन जब्त किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी तानाशाह को यह गुमान हुआ है कि वही मुल्क का मुस्तकबिल है, उसके फैसले ही मुल्क के आईन हैं, तब तब हुकूमतें खाक हुई हैं। इस इतिहास को भूलने वाले मुल्कों के भूगोल ही बदले हैं और पाकिस्तान का इतिहास फिर से शायद बांग्लादेश को दोहराता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओजेके तक हर तरफ आवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर है। पाकिस्तान के पास जवाब के नाम पर है गोली या जेल। ये क्वेटा है, दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं। ये विद्रोह है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। ये गदर है बलूचिस्तान की बेटी के गिरफ्तारी के खिलाफ। क्वेटा की अदालत ने बलूच यकजहती कमेटी की प्रमुख नेता महरंग बलोच को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अशांति में फ्रंटियर कोर के एक अधिकारी की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। ये विद्रोह महरंग बलोच के समर्थन में। वो बीमारी का इलाज करना जानती है, वो मर्ज को पहचानती है, वो डॉक्टर है। वो पाकिस्तान नाम के कैंसर का इलाज कर रही थी जो बलूचिस्तान को अंदर ही अंदर खा रहा है, जिसकी एक हुंकार से पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बलूच क्रांति की उस चिंगारी को आज पूरा बलूचिस्तान बलोच की शेरनी कहता है। नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। बलोचों की एक ऐसी जांबाज रहनुमा जिसके एक इशारे पर पूरा बलूचिस्तान हक की जंग के लिए सड़कों पर उतर आता है। उनकी जनसभाओं में उमड़ा हुजूम देखकर जनरल मुनीर और उसकी खाकी वर्दी वाली पलटन के होश उड़ जाते हैं। बलूच सरजमी के चप्पे चप्पे से नौजवान लड़कों को गायब करना, निहत्थों पर गोलियां बरसाना और क्वेटा की जमीन को स्थानीय लोगों के खून से लाल करना, यही है वर्दीधारी जनरल का असली खूनी चेहरा। पर्दे के पीछे से एक बेहद घिनौनी चाल चली। अपनी नाकामी और डर से बौखलाए आसिम मुनीर ने आनन फानन में पाकिस्तान की उस तथाकथित न्यायपालिका की शरण ली जो इंसाफ के लिए कम और सेना की चाकरी के लिए ज्यादा जानी जाती है। एक ऐसी आतंकवाद विरोधी अदालत जहां न दलीलों की कोई कीमत है, न सबूतों की कोई बिसात, जहां काल कोठरी के भीतर गुपचुप सुनवाई का ढोंग रचा जाता है। तभी तो भरी अदालत के इस तमाशे को दुनिया के सामने लाते हुए खुद डॉक्टर महरंग ने डंके की चोट पर कहा था कि इन अदालतों की तराजू में कानून नहीं बल्कि विदेशी करेंसी और डॉलर तोले जाते हैं। उसी अदालत ने महरंग बलोच के खिलाफ फैसला सुना दिया। इस फैसले के दम पर डॉक्टर महरंग और उनके सहयोगी सिब्बतुल्लाह शाह को उम्र कैद की सजा सुनाकर मुनीर ने मुगालता पाल लिया था कि वो आजादी की इस गूंज को दबा देगा, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। इस फैसले के आते ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ महरंग बलोच की तुरंत रिहाई की गूंज उठी, बल्कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी का आंदोलन और उग्र हो गया है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से लेकर ग्रेटा थनबर्ग जैसी ग्लोबल एक्टिविस्ट्स ने मुनीर की इस तानाशाही को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब दुनिया एक सुर में कह रही है कि महरंग को रिहा करो और बलूचिस्तान को इस जुल्म से आजाद करो। ईरान और अमेरिका के बीच दलाली करने की फिराक में घूमने वाला जनरल मुनीर आज पूरी दुनिया की नजरों में विलन बन चुका है। महरंग को जेल में ठूंसने की इस कायर हरकत ने मुहर लगा दी है कि बलोच शेरनी के रुतबे से इस्लामाबाद के हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं। इस तानाशाह का पागलपन सिर्फ महरंग बलोच तक नहीं रुका। जुल्म की इंतहा देखिए, उसने महरंग का केस लड़ रही मानवाधिकार वकील ईमान मजारी को सिर्फ इसलिए 17 साल के लिए जेल भिजवा दिया क्योंकि उसने अदालत में अपनी मुवक्किल के हक की वकालत की थी। यानी मुनीर के राज में न्याय की मांग करना भी सबसे बड़ा गुनाह। ये नफरत कल की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1947 से। जब पाकिस्तान बना तब बलोच नेताओं ने पाकिस्तान के जबरन विलय का विरोध किया और तब से लेकर आज तक ये जंग लगातार चल रही है। पाकिस्तान की फौज पर आरोप है
कि वो बलोच लोगों को उठा लेती है, उन्हें गायब कर देती है और बिना किसी ट्रायल के मार देती है। इस आग में घी डालने का काम किया चीन ने। ग्वादर पोर्ट और सीपेक के नाम पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बलोच लोग उन्हें अपनी बर्बादी का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जमीन पर चीन का कब्जा करवाया जा रहा है और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की पाबंदियां। इसीलिए विद्रोहियों ने सीधा चीन के प्रोजेक्ट्स और वहां के वर्कर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कि ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, लेकिन सच तो ये है कि खुद पाकिस्तान के अंदर ही फूट है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की फौज में 45% पंजाबी मुसलमान भरे पड़े हैं। बलोच लोगों के साथ होती ज्यादती इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये पंजाबी फौज बलोचों पर हुक्म चला रहे हैं। बलोच आंदोलन भी एक नहीं है। मरी, बुगती और मेंगल ये 3 बड़े कबीले बंटे हुए हैं। 2006 में जब पाक फौज ने नवाब अकबर बुगती को मारा, तब से ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से अफगान युद्ध के बाद आए पश्तूनों ने बलोच लोगों की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है। उन्हें अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि बलूचिस्तान एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। अगर बलूचिस्तान सुलगा तो उसकी लपटें दूर तक जाएंगी।